अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ और इवन एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने मौजूद हैं। और स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। और ये जो है एक्चुअली में केमिस्ट्री की बेस माना जाता है। हमारे 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल के बारे में जितनी मालूमात होनी चाहिए वो इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। आज हम इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की और पूरे पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। और आप सब जो है इसको ध्यान से सुनिएगा और हर जो है एलिमेंट उसको किस तरह से अरेंज करना है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल है क्या। पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हमें एलिमेंट्स की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सिस्टमेटिक वे में स्टडी करने के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन अ सिंपलेस्ट वे, वी कैन से सिंपलेस्ट वे एंड इन अ सिस्टमेटिक वे। हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं वो 118 एलिमेंट्स हैं। अब इन सारे एलिमेंट्स को एक अरेंजमेंट के साथ, एक तरतीब के साथ स्टडी करना जो है वो पीरियोडिक टेबल में हम करते हैं। क्योंकि अगर एलिमेंट्स विदाउट किसी अरेंजमेंट के पड़े हों तो वो बहुत बुरे तरीके से अरेंज होंगे, स्कैटर्ड होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना इट वॉन्ट बी पॉसिबल। सो पीरियोडिक टेबल जो है वो हमें एक अरेंजमेंट देता है। जिस तरह हम कबर्ड में अपने कपड़ों को अरेंज करके रखते हैं, इसी तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर हम अपने 118 एलिमेंट्स को अरेंज करके रखते हैं। अब उनकी अरेंजमेंट की जो है वो बेस क्या है ये भी हमने देखनी है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसने हमें फ्रेमवर्क दे दिया था। उसके बाद स्टूडेंट्स एक उन्होंने तरतीब के साथ बताया गया कि फ़र्ज़ करें सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है और एटॉमिक मास 23 है। अब क्या किया साइंसदानों ने, उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास, जैसे सोडियम का एटॉमिक मास क्या है 23। साइंसदानों ने जितने भी एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके थे उस वक्त उनको एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब देना शुरू कर दिया और उनको अरेंज करके रख दिया। बट बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक नंबर क्या है, दिस इज़ द प्रोटॉन नंबर एंड इट इज़ वेरी यूनिक एंड स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। हर एलिमेंट का एक अपना प्रोटॉन नंबर है और हम इसे कहेंगे कि इसने एटॉमिक नंबर है जिसके हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाने लगा। मोज़ले का पीरियोडिक टेबल 1913 में आया। 1913 में मोज़ले जो था उसने अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया जिसके मुताबिक एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उसने कहा कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज के हिसाब से तरतीब देने की ज़रूरत नहीं है, तमाम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया जाए। ये जो है ये बेहतर अरेंजमेंट थी और इससे प्रॉब्लम्स आना कम हो गए। और एटॉमिक नंबर के बारे में आपको पता है, दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और ये एक बड़ी स्पेशल जो है प्रॉपर्टी है हर एलिमेंट की, जिससे कोई भी एलिमेंट जो है वो पहचाना जाता है। उसके बाद अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसके अंदर स्टूडेंट्स 2 किस्म की रोज़ आपको मिलती हैं। एक जो है वर्टिकल रोज़ हैं जो कि टॉप टू बॉटम मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। और देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन अ पीरियोडिक टेबल, वो वर्टिकल कॉलम्स हैं। अब वो जो ग्रुप हैं उनको अगर हम देखें उनकी अरेंजमेंट, लाइक पहला अगर हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये पहला ग्रुप है टॉप टू बॉटम। अब इनको अगर आप गौर से देखें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम है। लाइक अगर आप लिथियम को देखें तो लिथियम के अंदर जो हैं वो टोटल जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं 3। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसके, लिथियम के। और जो आउटर है वैलेंस शेल उसके अंदर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी तरह अगर आप सोडियम को देखें तो इसमें टोटल जो है वो 11 है इसका एटॉमिक नंबर। इसकी भी आउटर शेल में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सेम इसी तरह पोटाशियम, रुबेडियम और सीजियम। जितने भी हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनके अंदर जो हैं एलिमेंट्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंज
अरेंजमेंट जो है वो सेम रहती हैं। सेम होने का मतलब है कि इनके जैसे पहला ग्रुप है तो उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद रहता है, जैसे हमने लिथियम का देखा, ये ग्रुप नंबर 1 है। सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं, जो एक ही ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनकी बात करें तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो सेम हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हैं। सो देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। अब दूसरी तरफ देखें तो हॉरिजॉन्टल रॉज भी मौजूद हैं। हॉरिजॉन्टल रॉज कौन सी हैं? लेफ़्ट टू राइट, इनको हम कहते हैं पीरियड्स। सो देयर आर 7 पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल, और इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब है वो चेंज है। अगर आप देखें इधर से लिथियम को लेफ़्ट टू राइट की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले देखें तो लिथियम का जो है नंबर क्या है? 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। सो हाइड्रोजन और हीलियम के बाद 3rd नंबर पे लिथियम जो है वो स्टार्ट होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज है, बेरिलियम की चेंज है, बोरोन की, कार्बन की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की, हर एक की चेंज है। ये लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज है, तो उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, इसी तरह से ऑनवर्ड देखते जाएं। लिथियम जो है वो मेटल है, अब बेरिलियम, बोरोन जो हैं दीज आर मेटलॉइड्स, और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। सो हर एलिमेंट पीरियड के अंदर जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दूसरे एलिमेंट से चेंज हैं। अब अगर हम इनके बारे में और मज़ीद इसको देखना चाहते हैं तो हमारी बुक में पेज नंबर 106 पे आपको एक टेबल दिया गया है, और टेबल 8.1 है स्टूडेंट्स, और है पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियड्स को मज़ीद डिटेल के साथ देखा जाए तो इसमें पीरियड नंबर है। सबसे पहले जो कॉलम मौजूद है वो पीरियड नंबर का है। जैसे फर्स्ट देखें वो सबसे शॉर्टेस्ट माना जाता है, और नेम ऑफ द पीरियड जो है वो क्या है? शॉर्ट, इसको कहा जाता है फर्स्ट पीरियड को शॉर्ट पीरियड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने मौजूद हैं? 2 एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, 2 एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट पीरियड के अंदर मौजूद हैं। नंबर ऑफ शेल बीइंग फिल्ड जो है स्टूडेंट्स वो पहला शेल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। अब नंबर 2 पीरियड, नंबर 2nd पीरियड जो है उसको नॉर्मल पीरियड कहा जाता है, और इसके अंदर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। और कौन सा शेल जो है इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फिल्ड है जी? 2nd शेल। और उसके बाद है 3rd पीरियड। 3rd पीरियड को भी नॉर्मल पीरियड कहा जाता है, इसका नाम है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स? इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स हैं। और नंबर ऑफ शेल्स, कौन सा शेल जो है वो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में है? 3rd जो है। अब 4th पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है, और इसका जो नंबर ऑफ शेल बीइंग फिल्ड है वो है 4th वाला। इसी तरह 5th पीरियड, इसको भी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, इसके अंदर भी 18 एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, और जो इसका शेल कंप्लीट हो रहा है वो 5th है। अब आ जाते हैं 6th एंड 7th पीरियड की तरफ। स्टूडेंट्स याद रखें 6th पीरियड जो है इसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। इसके अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 32, और इसका जो नंबर ऑफ शेल बीइंग फिल्ड है जी 6th। और क्यों 32 हैं? अगर आप और से देखें तो हमारे पास जो है 6 पीरियड के अंदर जो उसका 3rd एलिमेंट है लेंथिनियम, लेंथिनियम के बाद जो है सीरीज़ बहुत लंबी हो जाती है एलिमेंट्स की। लेंथिनियम 57 नंबर है, उसके बाद लेंथेनाइड्स की सीरीज़ स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमने नीचे पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे वहाँ उसको ले गए हैं। कौन से एलिमेंट के बाद? लेंथेनाइड के बाद, इसीलिए इसको कहा जाता है लेंथेनाइड सीरीज़। यानी 57 नंबर है लेंथिनियम का, उसके बाद 58 से जो ये सीरीज स्टार्ट होके वो नीचे लिख दी जाती है। इसी तरह हमारे पास जो 7th पीरियड है स्टूडेंट्स वो है वेरी लॉन्ग पीरियड। उसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं? 32 एलिमेंट्स हैं, और इसमें भी 3rd नंबर पे इस पीरियड में जो एलिमेंट है उसका नाम है एक्टीनियम। एक्टीनियम 89 इसका एटॉमिक नंबर है, और इसको भी जो है एक्टीनियम के बाद वाली जो थोरियम स्टार्ट हो रही है वो पीरियोडिक टेबल के एंड पे रखी गई है, और इसको कहते हैं एक्टिनाइड्स।
और इनको जो एंड पे सीरीज़ रखी गई हैं इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या रेयर और अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो इनका नाम दिया गया है। सो ये टेबल स्टूडेंट्स 106 पेज पे है, 8.1 टेबल है। इस टेबल को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट पीरियड क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड है, सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल पीरियड है, फिर उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ जो हैं वो लॉन्ग पीरियड है, 6 एंड 7 वेरी लॉन्ग पीरियड हैं क्योंकि उनके अंदर लेंथेनाइट एंड एक्टेनाइट सीरीज़ जो है वो मौजूद है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं फैमिलीज़ इन। अब जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया टॉप टू बॉटम जो हैं वो ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स जो हैं वो टोटल 18 हैं हमारे पास। कितने ग्रुप्स हैं टोटल? 18। अब फर्स्ट ग्रुप जो है उसका नाम क्या है? अल्कली मेटल्स। याद रखना जितने हमारे पास मेटल्स हैं वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में अरेंज्ड हैं। सो पहला ग्रुप जो है इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। इसके अंदर मेटल्स मौजूद है जैसे लिथियम, रिलियम जो था हमारे पास मौजूद है, अल्कली मेटल्स हैं। सेकंड हैं स्टूडेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स मौजूद हैं क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो कहते हैं। और ये आप आगे हमारे साथ पढ़ेंगे। ये है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। 3 to 12 वाले जो ग्रुप्स हैं इनको हम कहते हैं जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनको आपने याद रखना है। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स 13 ग्रुप, क्योंकि टोटल 18 को हमने करना है। 13 के ऊपर इस फैमिली का नाम है स्टूडेंट्स बोरोन फैमिली, क्योंकि बोरोन जो है वो इस जो ग्रुप है इसका हेड है। अगर आप देखें तो हर जो पीरियोडिक टेबल में देखें सो 13 ग्रुप का हेड मेंबर जो है वो बोरोन है, बी है, तो उसको हम उसी से कहते हैं बोरोन फैमिली 13 को। इसी तरह 14 ग्रुप को देखें तो उसके अंदर कार्बन है उसका हेड, उसका लीडर जो है वो कार्बन है सबसे ऊपर, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? कार्बन फैमिली। उसके बाद देखें तो 15 ग्रुप जो है उसका जो हेड है जो उसको लीड कर रहा है सबसे ऊपर नज़र आ रहा है एलिमेंट वो है नाइट्रोजन। सो आप इसको कहेंगे जी नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। ये डिफरेंट फैमिलीज़ हैं और उनके नेम्स हैं दैट यू नीड टू नो एंड लर्न। फिर 16 ग्रुप के ऊपर सबसे पहला एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। सो आप इसको कहेंगे कि ये क्या है? ऑक्सीजन फैमिली है। बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो उसके नीचे मौजूद हैं। सो ये ऑक्सीजन फैमिली है। उसके बाद 17 ग्रुप बड़ा फेमस ग्रुप है, हैलोजेंस का है। हैलोजेंस जो है हमारे पास कुछ स्पेशल मौजूद एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं वो हैं जी ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये हैलोजेंस हैं। इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं दैट वी विल लर्न लेटर ऑन। सो ये 17 ग्रुप के ऊपर हैलोजेंस फैमिली है। 18 ग्रुप नोबल गैसेस हैं, ये आपको पता है किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं और ये नॉन रिएक्टिव हैं। और ये 18 ग्रुप जो हैं वो उसके अंदर पाई जाती हैं और पिंक कलर के लिहाज से इनको शेड किया गया होता है। और ये हमारी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल जितनी फैमिलीज़ हैं या जितने ग्रुप्स हैं ये हमने आपको बता दिए गए हैं। फर्स्ट अल्कली मेटल्स हैं जिनके अंदर मेटल्स मौजूद हैं। सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। 3 to 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और 13 बोरोन फैमिली है क्योंकि बोरोन उसको लीड करा। 14 कार्बन फैमिली है। 15 जो है नाइट्रोजन फैमिली है। 16 ऑक्सीजन फैमिली है। 17 हैलोजेंस हैं और 18 क्या है स्टूडेंट्स? नोबल गैसेस। अब हमने देखना है कि अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई हो तो क्या आपको पता चल सकता है कि उसका एटॉमिक नंबर और पीरियड नंबर क्या है? दोबारा से सुने, मैंने आपको कहा है कि मैं आपको किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे देती हूँ और आपने मुझे पता करके बताना है कि इस एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या है और ग्रुप नंबर क्या है। फर्स्ट करें 5s2 5p3 है, ये कन्फिग्रेशन आपको दी जाती है। अब आपने बताना है ये एलिमेंट कौन सा है जी। तो सबसे पहले आप देखेंगे 5 जो है वो इसका क्या है? पीरियड नंबर है। 5 क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? इसका पीरियड नंबर। सो आप क्या करेंगे? अब इसका ग्रुप नंबर कहाँ से करेंगे? ये S और P के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको प्लस कर लें 5, तो आप देखेंगे कि ये है जी इसका पीरियड नंबर हमारे पास इसका है 5 और ग्रुप नंबर है 15। तो अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा जी एंटीमनी। एंटीमनी जो एलिमेंट है ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है।
इसी तरह से एक और एलिमेंट देखें 6s2। 6 क्या है इसका पीरियड नंबर, सो इसका पीरियड नंबर क्या है 6। और s2 के लिहाज से देखें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप नंबर क्या है 2 है। सो इस तरह से जब भी आपको कोई एलिमेंट दिया जाता है तो आपने उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये तरीका है। फर्स्ट वाला क्या है इसका पीरियड नंबर है और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या आ जाएगा इसका ग्रुप नंबर। सो ये जो एलिमेंट है अगर आप देखें ग्रुप नंबर 2 में और पीरियड 6 है तो ये आ जाएगा बेरियम। सो बेरियम जो एलिमेंट है उसकी कन्फिग्रेशन क्या है 6s2। सो ये जो चंद बातें हैं जो आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियड्स की, ग्रुप्स की, पीरियोडिक टेबल किसने दिया, किस तरह अरेंज हुआ, वर्टिकल कॉलम्स कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल रॉज कौन सी हैं, और पीरियड्स के नेम्स क्या हैं, और फैमिलीज़ जो हैं ग्रुप्स उनके नेम्स क्या हैं, वो पता होने चाहिए। इसके अलावा एक और बात है स्टूडेंट्स जो आपने जाननी है, देखनी है, वो है जी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। कौन सा है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर जो है वो एस शेल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। एस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो रहे हैं तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? जिनका पी जो है शेल वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं? जिनके अंदर डी शेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। आपने पढ़ा होगा शेल्स के अलावा KLMN शेल्स हैं, इनके अलावा सब शेल्स भी मौजूद हैं, एस सब शेल्स, पी सब शेल्स एंड डी सब शेल्स। सो ये उनके हवाले से है। जिन एलिमेंट्स के अंदर एस सब शेल्स इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है वो हैं जी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और जिन एलिमेंट्स के अंदर पी सब शेल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन वो हैं जी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जिन एलिमेंट्स के अंदर डी सब शेल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन वो हैं जी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनको अगर आप देखें तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल के एंड पे जो लेंथेनाइड सीरीज़ और एंथेनाइड सीरीज़ प्रेजेंट हैं, लेंथीनियम और एक्टीनियम एलिमेंट के बाद जो सीरीज़ हमने देखी थी वेरी लॉन्ग पीरियड में, वो पीरियोडिक टेबल के एंड पे जो है वो सेटल डाउन है, उनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनके अंदर जो है वो लेंथेनाइड सीरीज़ आ जाती है और एक्टेनाइड सीरीज़ आ जाती है। सो स्टूडेंट्स ये था पूरे पीरियोडिक टेबल का एक व्यू, एक उनकी इम्पॉर्टेंट बातें दैट द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th नीड टू नो। और आपको ये सब बातें जो हैं वो याद रखनी है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि इधर से फिर आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा और आपने जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, वो यहाँ से ही आपकी बेस बनेगी। और ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जो है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।